हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंगाल चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बंगाल पर चुनाव पर एक बड़ी खबर आई है। लाखों की रैलियां करने वाले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के बाकी फेज में बस 500 लोगों की मीटिंग करेंगे। ये फैसला उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर जनहित में लिया है। मगर मोदी से पहले जिन नेताओं ने कोरोना काल में बड़े बड़े ऐलान किए, उनके दावों की सच्चाई क्या है? बंगाल में कोरोना को लेकर क्या नजरिया है? हमारे 3 रिपोर्टर्स की नजर से देखिए। এই কোভিডটা হয়েছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি। তা নালে কবে বলবে তোমার ভোটার লিস্টে নাম নেই, তুমি এই দেশের নাগরিক নও। আমি এনআরসি করতে দেব না, আমি এনপিআর করতে দেব না, আমি উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ জমি নিঃশর্ত জমির দলিল দিচ্ছি। दीदी की दहाड़ बरकरार है, মামুনেরা খেলা হবে। दीदी का खेला जारी है, नवान्नों में फिर वापसी की तैयारी है। ममता जी के टीएमसी के गुंडों का संतरास है कि नहीं है? बीजेपी के पास बंगाल दखल का अभियान है, कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक की जुटान है। ये सारी आज की तस्वीरें हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ जबानी जमा खर्च सबने किया। ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी के पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने ऐलान किया, ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। 26 अप्रैल को शहर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केवल एक प्रतीकात्मक बैठक करेंगे। उन्होंने सभी जिलों में अपनी सभी चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है और अब ये सिर्फ 30 मिनट तक सीमित होगा। अब दीदी से यह सवाल कौन पूछे कि 45 मिनट की रैली और 30 मिनट की रैली में फर्क क्या होगा? क्या रैली छोटी होने से कोरोना का असर छोटा होगा? खैर, इन सवालों से इतर ममता बनर्जी ने दिनाजपुर में 3 रैलियां की और इन रैलियों के बीच ही कोरोना से निपटने के इंतजाम का ऐलान भी कर दिया। दीदी के मुताबिक कोरोना टास्क फोर्स बनेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी काम करेंगे। मरीजों के लिए 200 सेफ होम बनेंगे। 11,000 बेड का इंतजाम होगा। 400 एम्बुलेंस अस्पतालों में और लगाई जाएंगी। दीदी इन सब के बीच बताना नहीं भूली कि बंगाल में वैक्सीन का संकट है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, इसलिए मोदी सरकार पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मुहैया कराए। हमारे सहयोगी पवन नारा उसी उत्तर दिनाजपुर जिले में थे जहां ममता ने 3 रैलियां की। रायगंज कस्बे में घूमते हुए पवन नारा ने नोट किया कि कोरोना यहां के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। लोग खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं, मास्क हैं भी और नहीं भी, लेकिन जनता भगवान भरोसे है। जी हां, ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने साफ कहा, हमको भगवान पर भरोसा है। भगवान पर भरोसा करने वालों को कोरोना का डर नहीं है। जो बच रहे वो उल्टा सवाल पूछते हैं, जब नेता नहीं पहन रहे तो हम मास्क क्यों पहने? कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि जमीन पर आपको पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर कोई भी हिदायत या एहतियात नजर नहीं आती। भाई साहब क्या बेच रहे हैं? बेडशीट। तो मास्क नहीं बेचते? नहीं, मास्क नहीं बेचते। तो एक बेडशीट के मास्क बना के बेच लीजिए। सर थोड़ा है सर। तो बेडशीट बिक रही है, दुनिया जुटी है। दादा, मास्क कोरोना सुना है? मास्क पड़ते हुए सुना है। तो फिर लगाते नहीं? कोई यहाँ कोरोना है कि नहीं? कोरोना नहीं है इधर कोरोना नहीं है। कोई मामले नहीं आ रहे हैं। तो चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं वहाँ पे भीड़ आ रही है, तो इसीलिए नहीं भीड़ आ रही है, कोई कोरोना है नहीं। तो यहाँ लोग मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान में एक अलग अजब सोच है कि जब तक मेरे पड़ोसी के घर से कोई लाश या कोई आदमी अस्पताल ना पहुंचे तब तक मानते नहीं कोरोना है। जरा आगे चलते हैं, जहां खड़े होते हैं वहां भीड़ हो जाती है। आगे देखिए, ये पूरा बाजार है। अब चुनावी रैली ही नहीं, बाजार की हकीकत भी देख लीजिए। यहाँ अंडे से लेकर झालमुड़ी तक और जहां तक आपकी नजर जाएगी, शायद ही आपको कोई मास्क लगा हुआ इंसान दिख जाए। अब गजब देखिए, यहाँ मास्क बिक रहे हैं।
दादा कोई खरीदता है मास्क? दो एक आदमी लेता है अभी, दो आदमी, एक दो आदमी लेता है। एक दो आदमी लेता है। पिछली बार कोरोना आया था तो कितने मास्क बिके थे? बहुत बिके थे। अब की बार नहीं बिक रहे? अभी बिक रहा है, अभी चालू हो रहा है। अभी चालू हो रहा है? चालू हो रहा तो अभी डर चढ़ा नहीं है सिरे? डर चढ़ा नहीं है, सही डर चढ़ा नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ चेहरा देखिए, भीड़ देखिए, मास्क नहीं है। और हम अगर मास्क लगाएं, अरे भाई साहब मास्क माँ खा तो अरे वाह, आपने मास्क लगाया है। जो ये बाकी नहीं लगाए उनको क्या कहोगे? हमारा कोरोना टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मास्क लगाए। आप देखिए बच्चे इस ई रिक्शा में 1 2 3 4 5 सब हैं, एक बच्चे ने मास्क लगाया, बाकी किसी ने नहीं लगाया। आपको नहीं लगता मास्क की जरूरत है? हम भगवान को विश्वास करते हैं। भगवान को विश्वास करते हैं तो कोरोना क्या भगवान को विश्वास नहीं करता? वो जो नहीं करते उसको करने दीजिए। अच्छा, तो कह रहे हैं भगवान के भरोसे हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, कोरोना पे विश्वास नहीं करते। हाँ जी भाई। अमित शाह যখন মাস্ক পরে না তখন বলছো না তুমি, ওখানে মোদি মাস্ক ছাড়ছা রেলি করছে তখন বলছো না, ওখানে যে বলবা তারপর তো হবে। ये सबसे नहीं पहले उससे बोलो ना, वो नेता है, पहले उससे बोलो ना भाई साहब, फिर यहाँ सवाल करो। आप यहाँ क्यों सवाल करते हो? तो देखिए नेताओं पर सबसे बड़ा कवच अगर कोई है, जनता से आप पूछो तो कहते हैं कि क्या नेताओं ने रैली में, अमित शाह ने रैली में मास्क लगाया? जो आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, ये तर्क सबसे पहला तर्क हमें यहाँ दिखाई देता है। बंगाल के गांव कस्बों में जनता के पास पर्याप्त फुर्सत भी है। जब वो रैलियों में नहीं जाती तो मनोरंजन के लिए दूसरा तमाशा तलाश लेती है। एक ऐसा ही तमाशा है बाजार में बिगड़ा हुआ ट्रक। इस ट्रक को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का जिक्र है, पश्चिम बंगाल के चुनाव की रैलियों में भीड़ जुट रही है, लेकिन भीड़ का एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, एक ट्रक फंस गया है। इसको देखने भर के लिए 15-20 लोग इकट्ठे हो गए हैं। भाई साहब आपको यहाँ क्यों आना पड़ा, क्यों आना चाहिए आपको यहाँ? गाड़ी फंस गया इसलिए तो लोग रैली को लाए, तो कोरोना तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही? हाँ। तो फिर आप क्यों योगदान दे रहे हैं, आप क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? अरे आप समझदार हैं आप। हाँ? सर क्यों क्या देख रहे हैं? गजब है यहाँ ना कोई नेता है, सिर्फ जनता एक फंसे हुए ट्रक को देखने के लिए यहाँ 25 लोगों की भीड़ लगी है, बाजार लगा है। आप मदद कर रहे हैं क्या? हाँ, तो मदद ही तो कर रहे हैं। जनता मदद कर रहा है, मदद नहीं करेगा, वो देखता है कल वो भी मदद करेगा। आज वो देखने से कल मदद करेगा। तो अचानक आदमी मदद करेगा ऐसे तो पार्लियामेंट में जो हाजिर हो जाएगा क्या? हमारा सवाल गलत है क्या? हमारा सवाल गलत है? एकदम सही है, आपको सवाल सही है, मेरा जवाब भी सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारा सवाल भी ठीक है, दिमाग लगाने का यहाँ फर्क है। दिमाग लगाने का फर्क है। कह रहे हैं मेरा सवाल भी जायज है, इनका जवाब भी जायज है। और हकीकत ये है कि यहाँ लोगों की भीड़ लगी है, सिर्फ ट्रक फंस गया है इसीलिए। तो ये हिंदुस्तान में अजब गजब है। और जब सवाल उठ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में नेताओं की भीड़ क्यों हो रही है, तो उसकी हकीकत ये है कि लोगों को नहीं लग रहा कि कोरोना है, लोगों को नहीं लग रहा कि उन्हें सचेत होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि जब नेताओं की रैलियों में भीड़ है, वहाँ अगर कोरोना नहीं तो इस भीड़ में कोरोना क्यों होगा? खैर जनाब, ये बंगाल के अंदरूनी इलाकों का हाल है, जहां भीड़ भड़का इतना है कि लगता ही नहीं समाज में महामारी का असर है। लोग सड़कों पर वाहनों में ठुसे चले जा रहे हैं, बिना मास्क पहने चले जा रहे हैं, याद दिलाने पर हंस पड़ते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने सबसे पहले ऐलान किया कि वो रैलियां नहीं करेगा, मगर उसकी सच्चाई ये है कि न रैली करने लायक उसके पास नेता बचे हैं, न जुटाने लायक भीड़। बाकी बचे नेता गांव कस्बों में छोटी छोटी रैलियां करके वोट मांग रहे हैं। ठीक ममता बनर्जी की तरह कोलकाता की रैली प्रतीकात्मक होगी, मगर दिनाजपुर में 3-3 रैलियां होंगी। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव को राजनीति के दोहरे चरित्र के लिए याद किया जाएगा, जहां नेता कोरोना के लिए मंच पर एक बात करते हैं और जमीन पर रैलियों में भीड़ करते वक्त उसी बात को भूल जाते हैं। रैलियां न करने का दांव सबसे पहले राहुल गांधी ने खेला। मालदा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मगर माना जा रहा है कि रैलियों के बहिष्कार के पीछे राहुल के इस दांव की कहानी कुछ और है।
बंगाल राहुल गांधी के एजेंडे में ही नहीं है। बंगाल में कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर का संघर्ष कर रही है। बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह अधीर रंजन के जिम्मे है। पीरजादा से गठबंधन को भी राहुल का समर्थन नहीं है। केरल से थोड़ी उम्मीद थी तो राहुल ने वहां पूरा प्रचार किया। छठवें चरण में ही बैरकपुर में भी चुनाव है। बैरकपुर में हमारे सहयोगी अमित पालित मौजूद थे। अमित ने चुन चुन कर कोरोना पर जनता से सवाल पूछे। यहां चेहरों पर मास्क थे भी और नहीं भी, कहीं कहीं तो होकर भी नहीं। अमित को क्या जवाब मिले सुनिए। यहाँ पर क्या लग रहा है, कोरोना को लेकर डर वर लगा है लोगों को? बहुत ज्यादा। सच में हाँ, कोरोना बढ़ गया है। अभी हाल फिलहाल जहाँ हम लोग काम करते हैं ना, सब मैंने बोल रही है फिर बैठा देंगे या तुम लोग अपना सेफ्टी में आया करो, छोड़ा देंगे। इस तरह कोरोना बहुत फैला हुआ कलकत्ता में, बंगाल में, सब कोई सुदर्शन अभी तक नहीं हो रहा है। ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है अभी भी। आपको क्या लग रहा है कि मास्क पहन के नहीं घूमना? हाँ, निकलना चाहिए। आप तो कहीं नहीं। सॉरी, गलती हो गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि इलेक्शन के जो प्रचार वगैरह हो रहा है, रैली हो रहा है, उसमें भी उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। हाँ, प्रचार बंद होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, ये इसी वजह से ही हो रहा है। होनी चाहिए रोड शो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी की संख्या बहुत ज्यादा हो रहा है और कोरोना अभी जो हो रहा है बच्चे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो इससे रोड शो एकदम टोटली नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है कि आप तो इतने दफे में वोट करते हैं, इतने दफे कोरोना के सिचुएशन में करना नहीं चाहिए था। कोरोना को लेकर क्या सोचते हो? कोरोना ने क्या सोचता है, वो तो अभी बस राजनीति चल रहा है। मास्क चल रहा है, राजनीति चल रहा है। हाँ, कोरोना की राजनीति चल रहा है। अच्छा, कोरोना की। हाँ, अच्छा, मास्क पहनना जरूरी है? एक्चुअली देखा तो मास्क पहनना जरूरी है। तो तुम क्यों नहीं पहने भाई? मैं नहीं पहना हूँ, अभी घर के पास ही था इसलिए। तो उसके बिना ये चुनाव में जो प्रचार हो रहा है, ठीक है, रोड शो हो रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही है, टीएमसी कर रही है, बीजेपी कर रही है, क्या इसकी वजह से ज्यादा क्या आपको लग रहा है कि फैलेगा? हाँ, कोरोना फैलेगा। ये बंद हो जाना चाहिए क्या इसको? हाँ, 50% बंद होना चाहिए। ऐसे हम भूतपूर्व सैनिक है, एक्स आर्मी है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम सबसे अपील करेंगे कि अब मास्क पहनिए। रैली बिल्कुल बंद होना चाहिए। शेड्यूल टाइम में वोट होना चाहिए। अपना वोट अपने जाके दे दो। कोलकाता का जेएनयू कहा जाता है जाधवपुर यूनिवर्सिटी को 70 के दशक से ही वामपंथ का गढ़ रहा है। हमारे एक और सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जाधवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां बंगाल के नौजवानों की बेबाकी देखिए और खुद समझिए। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वो कोलकाता में एक जमाने पर देश के मुख्य पटल पर वामपंथियों की तरफ से बहुत मुखर रूप से आवाज़ रखी जाती थी। वो है जाधवपुर यूनिवर्सिटी और ये तमाम स्टूडेंट्स जाधवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। इन लोगों की राय हम जानते हैं कि क्या वाकई में कोरोना के टाइम पर चुनावी रैलियां होना सही है, जायज़ है, नेताओं के वादे जायज़ है। वीडियो देखेंगे आप लोग, फुटेज देखेंगे, पिक्चर है उसके, जो वो सब ग्लव्स इधर उधर पड़े हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो ये करा रहा है उसका ही इतना लापरवाही है, तो हम लोग क्या करें? कोरोना से ज़्यादा उनके पास महत्वपूर्ण है वोट जितना उनके पास महत्वपूर्ण है। लोग मर रहे हैं रोज, न्यूज़ में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।